मैं अच्छा वाला एक था। हाँ, तो ध्यान दो बच्चों, हम देख रहे थे मोमेंट ऑफ, हाँ कल यम थोड़ा दिल जैसा हो गया था, क्या अब ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोई, ओके। इसी को अपन बोलते हैं एम आई, या इसी को अपन बोलते हैं आई। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन किसके लिए देख रहे हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन देख रहे हैं कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए। किसके लिए देख रहे हैं? कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए। अभी तक हम क्या क्या देखे, थोड़ा सा रिवाइज करता हूं और एक आगे का छोटा सा टॉपिक फिर समझाने की कोशिश करता हूं। अगर कोई रॉड है और एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है उसके सेंटर ऑफ मास से, या सेंटर से हम कह सकते हैं, रॉड का लेंथ है कैपिटल एल और रॉड का मास है कैपिटल एम, तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास या सेंटर, वो होगा IC इज इक्वल टू ml स्क्वेयर बाय 12। अगर यही एक्सिस यहां से पास कर जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू कॉर्नर ऑफ दिस रॉड एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ, उसको अपन नाम दिए थे IO, उसको I भी बोल सकते हैं लेकिन अपन नाम देंगे IO, और वो होता है ml स्क्वेयर बाय 3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ज्यादा है कि इसका? इसका, जो नीचे 3 वाला है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ज्यादा है तो रोटेशन इसका ज्यादा होगा कि इसका? IC का रोटेशन ज्यादा होगा। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कल आपको समझाया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका कम उसका रोटेशन ज्यादा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसका रोटेशन कम। ये सिमिलर है, एनालॉगस है, किसके साथ? किसके साथ? मास और फोर्स के साथ, है क्या ना, मोशन के साथ। जिसका मास कम उसका मोशन ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसका मोशन कम। कल एग्जांपल दिया था, है ना, कोई हेवी बॉडी को आप फेंक दो और उतने फोर्स से कोई हल्की फुल्की बॉडी को फेंक दो तो हल्की फुल्की बॉडी ज्यादा दूर तक जाएगी और हेवी बॉडी कम डिस्टेंस तय करेगी, कम मोशन में आएगी। ऐसा क्यों होता है? काहे होता है? काहे होता है ऐसा? क्योंकि उसके ऊपर लगा हुआ जो फोर्स है डिपेंड करता है मास के ऊपर। मास जितना ज्यादा मोशन उतना कम, मास जितना कम मोशन उतना ज्यादा। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना कम उतना रोटेशन ज्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा रोटेशन उतना कम। ध्यान दो। इसके बाद हमने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। रिंग का मास कितना था? कैपिटल M, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC इज इक्वल टू कितना आया था? mr स्क्वेयर, वेयर r इज रेडियस ऑफ दिस रिंग था। ऐसे ये हो गई पहली बॉडी, ये हो गई दूसरी बॉडी। अच्छा बोलो, क्या इसके बाद हम देखें डिस्क? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था IC इज इक्वल टू mr स्क्वेयर बाय 2, वेयर r इज रेडियस एंड कैपिटल M इज मास ऑफ द डिस्क। ओके, दिस इज रिंग, दिस इज रॉड, दिस इज डिस्क। ये डिस्क है। हो गई 3 चीजें। इसके बाद हमने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? प्लेन लैमिना। लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा। मान लो ये है यल, लेंथ इसका लैमिना का,
ये है ब्रेड्थ बी, कैपिटल ये लेंथ है और ये बी है और इसका मास है कैपिटल एम, ओके, पूरे बॉडी का। और एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रही है इसके सेंटर से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ कितना होगा? वो होगा ml स्क्वायर बाय 12। क्यों? क्योंकि ये रॉड की तरह ही है, बड़ा रॉड है बोल सकते हैं इसको। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स कॉर्नर, ओके, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ प्लेन लैमिना परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, वो क्या होगा? वो था ml स्क्वायर बाय 3। ये भी पढ़ चुके अपन। यही अगर बॉडी का एक्सिस सेंटर से तो पास हो, लेकिन इस बार परपेंडिकुलर टू इट्स ब्रेड्थ हो, लेंथ को नहीं। परपेंडिकुलर किसको है? ब्रेड्थ को। इस बार परपेंडिकुलर किसको था? लेंथ को। सेंटर से ही पास किया लेकिन लेंथ को परपेंडिकुलर है। इस बार सेंटर से पास किया लेकिन ब्रेड्थ को परपेंडिकुलर है। तो ऐसे एक्सिस के बाजू में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mb स्क्वायर बाय 12। और अगर यही कॉर्नर से पास कर जाए तो उसको बोलेंगे आयो इज इक्वल टू mb स्क्वायर बाय 3। क्या बात चमकी? ओके, इसके बाद और देखे अपन एक बॉडी, कौन सी? ऐसी डिस्क जो बीच में से कटी हुई हो, है कि नहीं? डिस्क है लेकिन बीच में से कटी हुई है। ये इसका रेडियस है r1 और ये रेडियस है r2। ऐसी डिस्क है जो बीच में से क्या की गई है? काटी गई है, हॉलो है बीच में से। तो उसका बीच का रेडियस है r1 और पूरा रेडियस है r2। अगर ऐसा होगा और सेंटर से उसके अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा होगा, यानी अगर उसको मैं ऐसा बना के दिखाऊं आपको, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास कर रहा है, समझ रहे हो? डिस्क ऐसे घूम रही है, ऐसे इस लाइन पे डिस्क घूम रही है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा सेंटर ऑफ मास से यानी कि सेंटर से पास कर रहा है। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर कितना था? m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्या याद है आपको ये? ठीक। फिर हमने देखी एक सातवीं बॉडी, जिसमें हमने देखा, क्या इधर फ्रेम में आ रहा है? ठीक है, हमने देखी सातवीं बॉडी जिसमें हमने देखा सिलेंडर। क्या देखा? सिलेंडर, लेकिन कौन सा वाला? हॉलो। हॉलो सिलेंडर। वो देहात में जो बुड्ढे उड्ढे होते हैं ना, उनसे जब फोन पे बात करो ना, बहुत प्यारा लगता है। एक तो उनको आवाज सुनाई नहीं देती, और किसी बुड्ढी उड्ढी को आप फोन करो ना, मान लो आपकी दद्दी वद्दी है, तो अपन इधर से बोलते हैं हेलो, तो उधर से दद्दी आवाज देती हेलो। होता है ऐसे, हाँ। तो अपन कई बार इधर से हेलो हेलो करते रहते हैं, उधर एक तो देहात में नेटवर्क नहीं होता, और उनको ऐसे लगता है कि अपनी आवाज पहुंच ही नहीं रही, तो चिल्लाते हैं जोर जोर से, और हेलो नहीं बोलते हो, हेलो। एक अलग ही टोन होता है उनका, बहुत प्यारे टोन में वो बात करते हैं। चलो आ जाओ मुद्दे पे। हम बात करें हॉलो सिलेंडर की। किसकी? हॉलो सिलेंडर। और हॉलो सिलेंडर से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रही है उसके सेंटर ऑफ मास से, एकदम सेंटर से। हॉलो सिलेंडर का मतलब समझ में आया? ये बाहर बाहर से ही भरा हुआ है। जैसे कि आपके पास पानी की टंकी होती है, पानी की टंकी को आपने ऊपर से और नीचे से काट दिया, तो जो शेप बचेगा ना, वो किसका बचेगा? हॉलो सिलेंडर का, है कि नहीं? उसको एक ऊपर एक कड़ी होती है और नीचे एक कड़ी होती है, और जिसके अंदर नीचे से बंद किया जाता है। तो आपने उसको काट दिया दोनों साइड से, तो बीच में जो बचेगा वो क्या बचेगा? हॉलो सिलेंडर। जैसे कि आपको कल एग्जांपल के तौर पे हमने दिखाया भी था। व्हाट इज दिस? दिस इज अ हॉलो सिलेंडर। ये सिलेंडर है, ऊपर से और नीचे से ये फिट नहीं किया गया है, और ये क्या है? हॉलो सिलेंडर। दिस इज अ हॉलो सिलेंडर। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास कर रही है? इसके
एग्जैक्टली फ्रॉम द सेंटर, एग्जैक्टली फ्रॉम द सेंटर। और ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाजू में ऐसे घूमने वाला है, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर पे है और उसके बाजू में ये घूमने वाला है। ओके, समझ रहे हो? तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाजू में घूमने के लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो उसको हमने कहा IC इज इक्वल टू, अब मुझको बोलो क्या हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर इसको अगर मैं छोटा सा काट दूं एक हिस्सा, तो क्या हॉलो सिलेंडर एक रिंग है? अरे रिंग ही तो है। देखो रिंग में और इसमें क्या अंतर है? रिंग का भी मास कहां पे था? कॉर्नर कॉर्नर पे। रिंग का मास कहां पे था? कॉर्नर कॉर्नर पे। और इसका भी मास कहां पे बोलो? कॉर्नर कॉर्नर पे। अगर मैं इसका एक हिस्सा ऐसे काट दूं यहां से, मान लो ऐसे, तो हॉलो सिलेंडर जो है उसका भी तो मास ऐसे ही होगा बच्चों, कॉर्नर कॉर्नर पे। यानी इससे क्या कटेंगी? हर जगह पे रिंग्स कटेंगी। क्या कटेंगी? रिंग्स। तो रिंग के साथ ये एनालॉगस है। क्या है? एनालॉगस। और इसकी वजह से इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होता है जितना कि रिंग का होता है। ये आता है mr स्क्वायर, वेयर r इज रेडियस ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर। अच्छा, फिर हमने देखी एक 8वीं बॉडी, उसका नाम था सॉलिड सिलेंडर। क्या नाम था? सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर, ध्यान दो, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास से या सेंटर से पास कर रही है, तो इस केस में जब वो सेंटर से पास करे, सॉलिड सिलेंडर का तो मतलब समझ में आया ना? मान लो इसको मैं अपना मड जो होता है, क्ले, मड, चिखल जिसको आप बोलते हो, है कि नहीं? आपने मिट्टी में पानी डाला और पानी डाल के उसको कीचड़ बना के इसके अंदर ठूस दिया, पूरा आपने भर दिया। ओके, इसको सुखा दिया। तो सुखाने के बाद ये जो पूरा कंप्लीट बन जाएगा वो क्या बन गया? सॉलिड सिलेंडर। और उसके बीचों बीच से आपने क्या कर दिया? एक एक्सिस ऑफ रोटेशन को अंदर घुसेड़ दिया। अब उसको आप घुमा रहे हो इसके बाजू में। समझ में आ रही है चीज? ओके, सॉलिड सिलेंडर। अब देखो सॉलिड सिलेंडर जो खचाखच भरा हुआ है, अगर मैं उसको थोड़ा सा काटूं नीचे से, अगर मैं उसको थोड़ा सा नीचे से काटूं, तो क्या ये डिस्की है? क्या ये डिस्की है? यानी इसको अपन जितना काटते काटते चलेंगे हमें क्या मिलती जाएंगी? डिस्क मिलती जाएंगी, अलग अलग अलग। और ये है एनालॉगस टू डिस्क, एंड दैट इज व्हाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर डिस्क के बराबर होता है, जो कि होता है mr स्क्वायर बाय 2। क्या यहां तक बात चमकी? 100%। क्या यही तक आए थे कल अपन? इसके आगे के कुछ मुद्दे भी समझाता हूं, छोटे मोटे हल्के फुल्के, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर और कुछ अन्य बॉडीज रहेंगी जिनको हमें पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल के लिए अच्छे से इसको रिवीजन डाल के लिख लो, और ये हर इसको एक फ्रेम करके लो। जरूरत थे हम या जरूरी थे तुमको। शुरू किया जाए। मान लो बच्चों, हेलो, दलिंदर है। क्या है? हेलो सिलेंडर। क्या है? सिलेंडर। हेलो सिलेंडर का मतलब क्या? मतलब एक सिलेंडर है। मतलब का मतलब एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर एक सिलेंडर है। अरे वो एंजली नहीं आई क्या? नहीं आई? किधर गायब हो गए वो? बिड़ को गई। ओके, ध्यान दो, ये समझ में आया? सिलेंडर में सिलेंडर। ओके, पक्का 100%। वो आपने कभी देखा होगा, सीमेंट का एक टाकी होता है, सीमेंट का एक टंकी होता है, पानी भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, बड़ा वाला। आपने कहां देखा होगा बताते हैं। प्रधानमंत्री हगंदर योजना जो आई थी, वो बना के दे रहे थे ना लोगों को, वो शौचालय बना के दे रहे थे। नहीं पता? अरे लोगों को फ्री में शौचालय बना के दे रहे थे।
नहीं, प्रधानमंत्री हगंदरी योजना पता नहीं है आपको? उसके अंदर जो जमीन के नीचे टंकी बनानी थी ना, टंकी, उसके लिए उन्होंने लोगों को वो सीमेंट वाले टंकियां दिए थे कि आप सीधा सीधा गड्ढा गाड़ दो, उसके अंदर वो टंकी फिट कर दो, तो जो भी मटेरियल होगा वो उसके अंदर चला जाएगा। ऐसा तो आपको टंकी नहीं बनानी है, टंकी उन्होंने फ्री में दिए थे रेडीमेड। तो वो जो टंकी होती है वो पानी भरने की टंकी आपने देखी होगी, सीमेंट की ऐसी टंकी होती है थोड़ी सी, देखा हुआ है क्या कभी सीमेंट का टंकी पानी भरने का? बड़ा थिक होता है उसका लेयर, अंदर से उसका लेयर कैसा होता है? ठीक होता है, ऐसा इतना मोटा मोटा सा एक लेयर होता है। ओके, अगर मैं इसका ऊपरी हिस्सा काट दूं, अगर मैं इसका ऊपरी हिस्सा काट दूं, अगर ये काट दूं, नीचे से भी काट दूं, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हॉलो सिलेंडर, राइट? अब गौर से देखो, असल में वो जो टंकी होती है ना, उसका लेयर ठीक है लेकिन बहुत नहीं है। अपन जिस सिलेंडर की बात कर रहे हैं उसका लेयर कैसा है? बहुत थिक वाला है। ओके, थोड़ा सा ज्यादा थिक है ऐसा सिलेंडर में, सिलेंडर। ओके, और मास कहां पे? यहां पे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कहां पे? यहां पे खचाखच मास भरा हुआ है, यहां पे ऐसा मास भरा हुआ है पूरा। ये जो शेडेड रीजन है ना अपना, उसमें क्या है? मास भरा हुआ है। और टोटल मास इसका कितना है बच्चों? इसका टोटल मास है कैपिटल एम। कितना मास है इसका? टोटल मास है कैपिटल। अब गौर करो हाँ बच्चों, अगर मैं इसकी एक परत काट दूं तो क्या ये हॉलो डिस्क की है? समझ रहे हो? ये हॉलो डिस्क की है, और हॉलो डिस्क का सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास करेगा, उस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो डिस्क का HOW हॉलो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर कितना था? ओ था m इन ब्रैकेट r1 स्क्वेयर प्लस r2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। क्या था ऐसा? तो बस इसका भी वही आने वाला है। क्या? m इंटू r1 स्क्वेयर प्लस r2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। क्या प्रूफ करने की आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, इसको एक डिस काटते चलेंगे, वैसे ही बस उसको इंटीग्रेट कर देंगे, आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? जोड़ा 100 है, उतार लो, खींच लो, जल्दी से खींचो। ध्यान दो, राडाउन क्वेश्चन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ triangular lamina about an axis passing through सुबह सुबह कौन काम कर रहा है बे ऐसा? ये about an axis passing through its base। मैं समझा कि तुम हो तो क्या और मांगू। आविष्कार। मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। निकालो डायग्राम। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो, मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुखर जाइएगा।
कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। अच्छा गाना है ना। हम एक दिन गाना गाने लगा तो बीवी ने मुझको, तो गाने मिलते कहाँ से तुमको ये? मैं बोला जिसके पास होता है दिल उसको गाना जाता है मिल। क्या बात है, एक शेर हो गया है ना। हाँ, एक अर्ज किया है जिसके पास होता है दर्द दिल, जिसके पास होता है दर्द दिल। देखो अभी अभी वो क्या बोलते हैं, इंस्टेंट शायर बोलते हैं ना, वैसे एक सूझ गया। जिसके पास होता है दर्द दिल उसको सैड गाना जाता है मिल। क्या बात है, वाह। है क्या? तो ऐसे गाने हमें अपने आप मिल जाते हैं, अभी क्या करें। तुझको समझ में आया, देख मेरा दर्द तुम ही समझ गए। चलो ध्यान दो, एक ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगुलर लैमिना। लैमिना का मतलब है ये 2D बॉडी है। अरे जब ये बात हो लैमिना की, लैमिना का मतलब 2D बॉडी। अभी तू पीछे क्यों बैठा है? आ गया तू बोला था इसको, फिर भी वहीं पे बैठा हो। आ गया, तेरी जगह तुझको पता है ना। आ गया, एवढं गोंडस लेकरू बसले त्याच्या बाजूला बसायचं। हाँ, यही तेरी सही जगह है। हाँ चलो, बाकी के फिल इन द ब्लैंक करो। नहीं तो अभी कोई मत आओ, उधर से पवन आ जा। पवन को बीच में बिठाया करो जरा। पवन सामने रहा तो जरा दिल ऐसा बहला बहला रहता है ना पवन? हंसमुख है पवन थोड़ा सा। हाँ आ जाओ। तो ट्रायंगुलर लैमिना है। कैसा लैमिना है? ट्रायंगुलर, यानी कि ट्रायंगुलर शेप है। ये ध्यान दो, ये मान लो ट्रायंगल है ये। ओके, क्या दिख रहा है? ये ट्रायंगल दिख रहा है। कौन सा? ये दिख रहा है। ओके, ये ट्रायंगल है। ओके, थोड़ा सा ही निकाल देता हूं। हाँ, यानी कि फिल आएगा। नहीं, ये ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास कर रहा है? ये अंगूठे की जगह से, यहां से। और ट्रायंगल घूम कैसे रहा है? यूं। अब इधर से वो उधर आने वाला, ऐसे घूम के यूं। इधर से वो आ गया, देखो इधर। समझ रहे हो? तो ऐसा घूमने वाला है। तो बॉडी ऐसे घूम रही है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे? एट बेस। कैसे निकलना जाए? ओए होए, क्या ट्रायंगल है। ओ हो, आ जाओ इधर। इतने ध्यान दो। चुबी डुबी सोबी एके शबिस्ता, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अब एक ट्रायंगल है, हमें इसकी कोई जानकारी दी हुई नहीं है। हाइट है h और बेस है b। हमने क्या किया? हमने छकुली सी स्ट्रिप काट ली। छकुली का मतलब वो होता है ना, देहात में चिंगी बोलते हैं। चिंगी पता होगा ना आपको? नहीं, देहात में छोटी बच्ची को क्या बोलते हैं? जो बहुत छोटी गोटी होती है उसको चिंगी बोलते हैं, और जो बड़ा होता है उसको टगा बोलते हैं। है क्या नहीं? हाँ, तो हाँ हमने चिंगी स्ट्रिप काटी। कैसी स्ट्रिप काटी? चिंगी। देखो, हाँ, लड़कियों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी क्लास होने के बाद फिर किसी को चिढ़ाना नहीं चिंगी बोल के। हाँ, मुझको पता है कि कुछ लोग किसी ना किसी को चिढ़ाएंगे चिंगी बोल के। हाँ, और किसी को अगर कोई चिंगी बोला तो तुम मुझको बताना कि मुझको सर चिंगी बोल रहे हैं लोग। हाँ, सोबी, कांचन, अगर कोई बोले, कांचन को कोई अगर चिंगी बोला या सोबी को कोई अगर चिंगी बोला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कांचन या सोबी चिंगी है। हाँ, ठीक है,
वो छोटी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सोबी और कांचन को चिंगी बोलो, बिल्कुल नहीं बोलेगा। और कांचन, अगर तुम्हें कोई बोले कि तुमको कोई चिंगी बोला तो तुम मुझको बताना कि सर मैं कांचन हूं और ये मुझको चिंगी बोल रहा था, ऐसा। समझ में आया? तो कोई भी जो बोलेगा याद रखना, बहुत पनिशमेंट दूंगा मैं। हाँ, तो दो लोग हैं, ठीक है, चिंगी की तरह है, लेकिन बोलना नहीं है। तो ध्यान दो, आ जाओ मुद्दे पे। तो हमने एक छोटा सा स्ट्रिप काटा, छकुला सा। मान लो, अब देखो ये समझ में आता है कि देखो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो मैं कहता हूं मान के चलो कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है वाई है, और ये जो विड्थ है ना जो हमने काटी, इसको बोलेंगे डी वाई। जैसे एक्स में रहता था तो अपन क्या बोलते थे? डी एक्स। याद है क्या? रॉड में जब अपन सेंटर से निकाल रहे थे वो, तो यहां पे अपन काटे थे तो लेंथ यल थी, लेकिन ये डिस्टेंस एक्स में था तो अपन उसको क्या बोले थे? डी। अच्छा, समझने के लिए आप इसको एक्स भी कह सकते हो, इसको डी एक्स भी कह सकते हो, लेकिन वाई में है इसलिए अपन क्या कह रहे हैं? इसको वाई, और इसको क्या कह रहे हैं? डी वाई। अब बच्चों सवाल आया कि इसकी लेंथ क्या होगी? लेंथ वो तो हमें पता नहीं है, तो मान के चलो इसकी लेंथ को अपन एक्स कह दें समझने के लिए, क्योंकि एक्स में है। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है इसकी? एक्स कह दें, या यल कह दो और आसान कर दो, लेंथ यल। ओके, हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स बेस। ओके, अब देखो बेस से ये जो इतना स्ट्रिप है जो घूम रहा है ऐसे, समझ में आता है कि देखो, हाँ, ये जो स्ट्रिप है जिसका मास हम कहेंगे डीएम है, मान लो डीएम मास है इस पूरी स्ट्रिप का, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिप जो एक्सिस के बाजू में घूम रही है, इस एक्सिस के बाजू में, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर का स्क्वायर। इसका मास कितना? डीएम, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस कितना? वाई, तो डीएम वाई का स्क्वायर। अब करेंगे क्या अपन ऐसी स्ट्रिपे काटते चलेंगे, यहां पे एक, यहां पे एक, यहां पे एक, यहां पे एक, समझ रहे हो? ऐसे स्ट्रिपे काटते चलेंगे जिसका मास क्या होगा? डीएम डीएम डीएम, और जिसका डिस्टेंस क्या करेगा? वेरी करेगा। वाई क्या करेगा? वेरी करेगा। वाई की यहां पे नीचे क्या कीमत होगी? 0, और यहां से यहां तक आने के बाद वाई की कीमत क्या होगी? एच। समझ में आ रही है चीज? तो हमने कहा टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके इंटीग्रेशन के बराबर होगा। कहां से कहां तक? 0 से लेके एच तक। सवाल आया, अब डीएम और वाई स्क्वायर में आया है तो डीएम को परिवर्तित करना पड़ेगा। बॉडी कैसी है? 2D, और 2D में डीएम को कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या इस्तेमाल करते हैं? सरफेस मास डेंसिटी। क्या यूज करते हैं अपन? सरफेस मास डेंसिटी, और उसको बोलते हैं अपन सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है मास पर यूनिट एरिया, इज इक्वल टू पूरी बॉडी के लिए, पूरी बॉडी के लिए मास तो यम ही है, एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस यानी कि बी, इंटू हाइट यानी कि एच। क्या ये हाफ जो बटा के बटा में है, बटा के बटा वाला 2 कहां चला जाएगा? गुना में, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 2m डिवाइडेड बाय BH। ये पूरी बॉडी के लिए सिग्मा मिला। अगर मैं सिग्मा की बात करूं बच्चों इस छोटे से डीएम के लिए, तो सिग्मा है मास अपॉन एरिया, छोटा सा मास डीएम अपॉन उसका एरिया होगा छोटा सा, उसको कहते हैं डीए। इस डीएम मास का एरिया कितना होगा? तो अगर गौर करोगे तो देखो इसका लेंथ कितना है? यल, और ब्रेड्थ कितना है? dy। तो ये हो जाएगा यल इंटू dy, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या इसको मैं लिख सकता हूं? dm डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यल इंटू dy। क्या बात समझ में आई? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, ध्यान दो, यहां से मुझको dm की कीमत मिली, dm इज इक्वल टू यल dy सिग्मा। बस खेल खत्म कर दो, रख दो 0 से लेके h तक, यल dy सिग्मा। ये कौन आया? dm इंटू y का स्क्वायर।
यहां तक चमकी बात। अच्छा, अब सवाल यह है बच्चों, हमें यल भी तो पता नहीं है, यल कितना ये कहां पता है, क्या करें फिर? यल को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। यल को कैसे परिवर्तित करेंगे, ध्यान दो। यल ये लेंथ है, अब गौर अगर करोगे तो ये जो ट्रायंगल है जहां से हमने इसको काटा है ये लेंथ है यल। ये ट्रायंगल देखो, ये लाइन इसको पैरेलल है, यानी कि ये ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को क्या होगा, सिमिलर, राइट। दो ट्रायंगल क्या होंगे, एक दूसरे को सिमिलर। और दो ट्रायंगल अगर एक दूसरे को सिमिलर होंगे तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है उनके साइडों को अपन एक दूसरे के प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो इस ट्रायंगल का ये नीचे वाला बेस वो है यल, अपॉन इसका बेस, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस वो है बी, इज इक्वल टू छोटे वाला जो ट्रायंगल है उसकी हाइट, अब उसकी हाइट कितनी है, यहां से यहां तक ये हाइट कितनी है, तो टोटल हाइट है एच, एच में से y को माइनस कर दो इस ट्रायंगल के लिए। तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको, ध्यान दो, यहां से यहां तक ये y है इतना और ये टोटल h था, क्या मैं इसको लिख सकता हूं h माइनस वाई, राइट। तो मैंने लिखा ऊपर वाले की हाइट h माइनस वाई अपॉन नीचे वाले की हाइट कितनी, h, बड़े वाले ट्रायंगल की। बात समझ में आ रही है? ओके, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, एक तो ये वाला अपना, ये लेंथ अपनी यल है और ये हाइट y है, तो मैंने कहा इसकी लेंथ यल, इसकी लेंथ यल उससे बटा b इज इक्वल टू इसकी हाइट h माइनस वाई बटा इसकी हाइट h। तो यहां से यल की कीमत मिल जाएगी, b को उधर भेज दो, b इंटू h माइनस वाई डिवाइडेड बाय h। ये यल की कीमत यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये होगा 0 से लेके h, यल की वैल्यू क्या, b इंटू h माइनस वाई डिवाइडेड बाय h इंटू dy इंटू y का स्क्वायर, और सिग्मा को मैंने ले लिया बाहर। ठीक, यहां तक बात चमकी, ध्यान दो, समझ में आता है कि देखो मैं कहूं I इज इक्वल टू सिग्मा बाहर रखो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके h तक, हमें इंटीग्रेट इन टर्म्स ऑफ किसके करना है, y के। इंटीग्रेट किसके टर्म में करना है, y, क्योंकि y dy आया है, y dy छोड़ के बाकी की सब चीजें बाहर हटा दो। कौन कौन कांस्टेंट है, सिग्मा, b कांस्टेंट है, अपॉन h कांस्टेंट है, इसको बाहर हटाया मैंने, इसको भी बाहर हटाया, अंदर कौन बच गया, 0 से लेके h तक h माइनस वाई। क्या इस h को मैं बाहर निकाल सकता हूं, नहीं, क्यों, क्योंकि ये y के साथ जुड़ा हुआ है, h माइनस वाई इंटू वाई का स्क्वायर इंटू dy। क्या बात चमकी, समझ में आया यहां तक 202%। दिस इज इक्वल टू I इज इक्वल टू, बोलो सिग्मा की वैल्यू पूरी बॉडी के लिए, सिग्मा की वैल्यू कितनी, 2m बाय BH, किसकी वैल्यू, सिग्मा इंटू साथ में कौन है, B बाय H। अब ध्यान दो, यहां पे इंटीग्रेशन को मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन 0 टू h, y स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया hy का स्क्वायर इंटू dy, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस 0 से लेके h, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया y इंटू वाई स्क्वायर y क्यूब dy। अरे इससे इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई किया। अच्छा, यही आया 2m, बीबी को मार दो, बीबी को काट दो, बीबी कट गई, एच स्क्वायर, ये लो, ये बोल रहे बीबी है ही नहीं तो कहां से मारे, अबे ये बी कौन बोल रहा है फिर, आविष्कार बोल रहा है क्या, हाँ, बीबी को काटो है नहीं, ये बी और बी काट दो। चलो ध्यान दो, मैंने कहा इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, बोलो क्या, h कांस्टेंट, h यहां से बाहर आया, y स्क्वायर dy का इंटीग्रेशन, y का
क्यूब बटा 3, y का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या, y क्यूब बटा 3, कहां से कहां तक बोलो, 0 से h तक, माइनस y रेस टू 3 का कितना, y रेस टू 4/4, कहां से कहां तक, 0 से लेके h तक, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक, क्या बात चमकी है, 100%। अच्छा, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आया 2m डिवाइडेड बाई h का स्क्वायर, ये आया h, इसकी वैल्यू यहां पे रख दो, ये आएगा h का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, माइनस रखोगे 0 हो जाएगा, खेल खत्म, रखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस नहीं, सुबह में नाश्ता करना है, ज्यादा नहीं करना है, इतना नहीं करना है कि आप चिंतन के मोड में चले जाओ, समझदार के लिए इशारा काफी है, जिसकी भी आंखें अभी लग रही थी, नहीं ऐसा नहीं करना है, ओके। हाँ, अगर नींद आ जाए तो बाजू वाले इंसान को, अभी इसके बाद नियम ही बना लो, अगर नींद आ जाए तो बाजू वाले इंसान को चिमटा लो, छुट्टी काटो, बाजू वाले को, जिसको नींद आ रही है ना उसने बाजू वाले को छुट्टी काटने की, ओके, चिमटा लेने का। तो जैसे चिमटा लोगे, बाजू वाले ने समझ जाना है कि भाई इसको नींद आ रही है, तो उसके गाल में एक थप्पड़ मारना है। हाँ, तो गाल में एक थप्पड़ मारना है, जैसे गाल में थप्पड़ मारोगे वैसे नींद उड़ जाती है, ओके। हाँ, ध्यान दो, सोना नहीं है, ध्यान दो। चलो, इसको रख दिया मैंने, तो ये हो गया h⁴/4, माइनस करके 0 को रखूंगा तो हो जाएगा 0, खेल खत्म। देखो, दिस इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाई h का स्क्वायर, h ने h को मल्टीप्लाई किया तो हो गया h⁴ कितना, 4 डिवाइडेड बाय 3, माइनस h⁴ डिवाइडेड बाय 4, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या यहां पे दिख रहा है फ्रेम में, हाँ, बाद में जूम आउट करना है इसको। दिस इज इक्वल टू, इधर ध्यान दो, ये है 2m डिवाइडेड बाई h का स्क्वायर इन ब्रैकेट, देखो मैं दोनों को कॉमन कर देता हूं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4 h⁴ माइनस 3 h⁴, 4 h⁴ माइनस 3 h⁴, ऊपर बच गया h⁴, 4 में से 3 चले गए, बच्चा 1 डिवाइडेड बाय 4 3 12, समझ में है? अरे इसने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अभी समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ध्यान दो, दिस इज इक्वल टू, h के सिर पे कितना 4, नीचे कितना 2 ने 2 को काटा, बच गए 2, तो आया 2mh² डिवाइडेड बाय 12, 2 ने 12 को भी कट किया तो आया mh² डिवाइडेड बाय 6 आई। क्या बात चमकी? अब इतने ध्यान दो, ना मुन्ना ना मुन्ना ना ऐसे करना बेटा, तो ये था यल, ये था बी, ठीक। एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास कर रही थी एक केस में, ठीक। जब यहां से पास कर रही थी एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, m, हाँ, और जब यहां से पास कर रही थी, तो जब यहां से पास करेगी तो क्या वो था ml²/12, राइट। हमने क्या करा, हमने ट्रायंगल काटा, ट्रायंगल इस एक्सिस के बाजू में मैंने काटा ट्रायंगल, काटा। अब यही जो घूम रहा था ना, इसका आधा पार्ट तो गया, अब बच्चा ट्रायंगल जो घूम रहा है ऐसे, ओके। अब इसको ऐसे घुमाओ या तो ऐसे घुमाओ, ml²/12 था, काटा। इस टोटल में से इतना हिस्सा जो मैं कट कर रहा हूं,
क्या मास डिस्ट्रीब्यूशन, क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कम हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा बढ़ेगा। ml स्क्वेयर बाय 12 ml स्क्वेयर बाय उधर कितना है 6। हाँ वही तो इधर से वो अपनी हाइट है ना, दिख नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, ना भी दिखे तो ध्यान देना, इधर की तरफ खींच ले, कोई दिक्कत नहीं, ये केवल समझा रहा हूं थोड़ा सा। अगर ऊपर की कीमत 12 है तो 12/12 1, 12/6 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बढ़ रहा है, क्यों? क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कम हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कम हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यहां पे जो था ना, इस मास की वजह से, बढ़े हुए मास की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर रहा था, कम हो रहा था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इस तरीके से था कि ये कम हो रहा था, ओके, पूरी बॉडी के लिए, क्योंकि इधर भी तो था पूरा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कम हो गया इस तरह से कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका बढ़ गया। हमने ये दो हिस्से हटा दिए और इधर का हिस्सा अगर हटा दिया तो अगर इस तरीके से भी अपन इसको निकाल लेंगे तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसा ही मिलेगा जो कि ऐसा मिला है इस मेथोडोलॉजी से। क्या बात समझ रहे हो? अगर यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया में प्लेन लैमिना जो अपन एलबी में लिए थे उस तरीके में से निकालने की कोशिश करूं तो भी मुझको वैसा ही सेम मिलेगा। ये और ये मुझको हटाना पड़ेगा और इधर का आधा हिस्सा हटाना पड़ेगा। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतने आधे हिस्से का और उधर का अगर हटा देंगे तो फिर से हमको क्या मिलेगा, ml स्क्वायर बाय 6। जैसे एनालॉगी है ना उनमें, वैसे एनालॉगी से अपन इसको भी निकाल सकते हैं, हालांकि उतना डीप में घुसने की आवश्यकता है नहीं, अपने को केवल ये याद रखने मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके चलो उतार लो, खरड़ लो। उतार लो। तुमने